बीच लेट रेवेन्यूज टेक की यानी कि इक्सिगो, ये उस नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कंपनी ओटीए प्लेटफॉर्म लेकर आई है। FY24 का Q4 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब मैं वो नंबर्स आपके लिए पढ़ देती हूँ। ये Q4 के नंबर्स हैं माइंड यू, और इन्होंने साथ ही FY24 का भी ओवरऑल परफॉर्मेंस दिया है। तो Q4 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20% बढ़कर 165 करोड़ के आसपास आया। यहाँ पर मुनाफे में अच्छी खासी ग्रोथ है, लगभग 50% का इजाफा, 7 करोड़ का मुनाफा। कंपनी की इबिटा में 17.5% से ज़्यादा की ग्रोथ है। मार्जिन्स आप कह सकते हैं स्टेडी है, क्योंकि 20 बेसिस पॉइंट का ही कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। परफॉर्मेंस अच्छा है Q4 में। अब FY25 क्या लेकर आएगा और यहाँ से आगे की क्या तैयारी है, सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस समय कंपनी के चेयरमैन और MD और फाउंडर आलोक बाजपेयी जुड़ रहे हैं। आलोक, कंग्रेचुलेशंस। एक तो आपसे लिस्टिंग के बाद बात नहीं हो पाई, तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और ये आपकी पहली लिस्टेड एंटिटी के तौर पर नंबर्स आप लोगों ने पेश किए। परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली अच्छा है, स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रो ही करती दिखाई दे रही है। मुझे फटाफट से अगर बता सके, क्या वो की ड्राइवर्स हैं? क्या ये सीजनैलिटी का फायदा Q4 में मिला है? हर्षदा, शो पे हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी जो Q4 के नंबर्स हैं, उनमें दो फैक्टर हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। पहला फैक्टर ये है कि देखिए, हमारी जो कहानी है वो ये है कि हमने पिछले 10 साल में नेक्स्ट बिलियन यूजर जिन्हें हम कहते हैं, या फिर जो हमारे टियर 2, 3, 4 छोटे शहरों से जो ट्रैवल बुक करने आ रहे हैं, भले ही वो ट्रेन बस से हों या हाल में एयरपोर्ट्स भी खुल गए हैं छोटे शहरों में जहां पे ग्रोथ आ रही है। तो इन तीनों ही वर्टिकल में हमें इस बात का फायदा मिल रहा है कि हमारा पेनिट्रेशन यूजर लेवल पे काफी ज्यादा है। जैसे अगर आप पिछले साल की बात करें, 48 करोड़ हमारे पास एनुअल एक्टिव यूजर थे। महीने में भी हमारे पास लगभग 77 मिलियन या फिर 7.7 करोड़ ऑन एवरेज हमारे पास मंथली यूजर्स आ रहे थे। और इनको हमने मोनेटाइज बेटर किया है इस तरह से कि या तो हमने क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग इस यूजर बेस में फ्लाइट और बस बिजनेस की बढ़ाई है पिछले साल। अगर आप देखें, हमारा फ्लाइट बिजनेस 77% ग्रो किया है, पैसेंजर सेगमेंट लेवल पे 75% ग्रो किया है साल में, जीटीवी लेवल पे। और ये ग्रोथ सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि हमने अपने यूजर बेस में अपनी एबिलिटी टू मोनेटाइज इंप्रूव करी है। दूसरी चीज, हमने ब्रांड और परफॉर्मेंस स्पेंड भी बढ़ाए हैं पिछले साल। कई सालों से इक्सिगो ने बहुत ज्यादा ब्रांड स्पेंड नहीं किया था, मतलब पहले 10 साल तो हमने ना के बराबर ब्रांड स्पेंड किया है अपनी कंपनी में। लेकिन पिछले 12 महीने में आप देखिए, हमने अपने ब्रांड स्पेंड्स को इंक्रीज करके और परफॉर्मेंस स्पेंड को इंक्रीज करके मार्केट शेयर गेन करने की रणनीति अपनाई है। फ्लाइट साइड पे, बस में भी हम मार्केट से थोड़ा फास्टर ही ग्रो करें हैं। ट्रेन की जहां तक बात करें तो हम पिछले कई सालों से डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर कर रहे थे वहां पे, और वो यहाँ बरकरार होती दिख रही है। तो एक्सेलरेशन जो फ्लाइट साइड में आया है, जबकि मार्केट सिर्फ सिंगल डिजिट % ग्रो किया है, और जो बस साइड में हमारे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं और हमारी वॉल्यूम्स भी अच्छी ग्रो करी है, इसका रीजन है जो हमारा रिजल्ट आया है। क्योंकि ये एड स्पेंड्स डबल हुए हैं आलोक, क्या ये सिलसिला आगे भी बरकरार रहेगा? और जब आप कह रहे हैं कि आप फ्लाइट पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को शायद कुछ और ऑफर्स दे रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? क्या उनकी तरफ से खर्च कम हो रहा था, या फिर आप चाहते हैं जो लोग ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर हैं वो अब फ्लाइट्स को भी अटेम्प्ट करें? फिलॉसफी क्या है इस एड स्पेंड बढ़ाने की? या फिर आप क्योंकि IPO ला रहे थे तो इवेंचुअली वहां पर भी खर्च करना पड़ा था? तो मैं कहूंगा, जो आपने अभी बोला कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो पहले ट्रेन लेते थे लेकिन उनकी या तो इनकम इंप्रूव हुई है या फिर वो एयरपोर्ट खुल गया। आप अयोध्या का एग्जांपल लें या आप दरभंगा का एग्जांपल लें या फिर आप झारसुगुड़ा देखें, तो इन जगहों पे एयरपोर्ट था ही नहीं। तो अयोध्या में जब इस साल एयरपोर्ट खुला, हमने देखा कि हमारे कई सारे जो कस्टमर ट्रेन बस बुकिंग के लिए हमारे पास आते थे, उनमें से कुछ ने अयोध्या से फ्लाइट बुकिंग चालू करी, और उस राउट पे हमारा जो मार्केट शेयर निकल के आया वो हमारे नेशनल एवरेज से फार बेटर आया, क्योंकि हमारे पास वो यूजर पेनिट्रेशन ऑलरेडी था। इस तरह से पिछले साल कई जगहों पे छोटे शहरों में हमने देखा है कि हमने मार्केट शेयर गेन किया है उन्हें एयरपोर्ट से। तो आप कह लें कि जो फर्स्ट टाइम फ्लायर है हमारे देश में, जो सारी ग्रोथ ला रहा है हमारे फ्लाइट मार्केट में, उस पे हमारे पास ये एडवांटेज है कि वो यूजर कहीं ना कहीं हमारे साथ पहले से जुड़ा हुआ है, और हम उसको टारगेट करके सही समय पे या फिर उसको अपनी
कृत्रिम बुद्धिमत्ता कह लें या एआई कह लें जिसको, वो यूज करके किस तरह से वी आर एबल टू क्रॉस सेल एंड अपसेल एट द राइट मोमेंट, वही रीजन है हमारी इस ग्रोथ का। और ट्रेन साइड पर स्थिति अब आगे कैसी रहेगी? क्योंकि ऑफ कोर्स एस्पिरेशन होती है, जो बस से ट्रैवल करता है वो आगे ट्रेन में आता है, ट्रेन मूव्स ऑन टू फ्लाइट। लेकिन ट्रेन कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स हमने देखे हैं अच्छे खासे बड़े हैं, इनफैक्ट सभी सेगमेंट्स में वो बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन ट्रेन वाले साइड पर अच्छा खासा कंपटीशन भी है आलोक, तो टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व आप लोग अब इस मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? जी, तो मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो हमारा मार्केट शेयर देखिए इम्प्रूव हुआ है। अगर 9 महीने का हम मार्केट शेयर अपना देखें, FY24 का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है दिसंबर तक का, तो उसमें हमारा मार्केट शेयर ट्रेन साइड पे 52.6% के आसपास है ऑफ द ओटीए मार्केट। तो हम यहाँ पे क्लियर मार्केट लीडर हैं ऑन द ट्रेन ओटीए साइड, और हमारा वहाँ मार्केट शेयर इम्प्रूव हो रहा है। 1 साल पहले वो 46% था, अब 52% से ज्यादा है। बस की बात करें तो हमारा मार्केट शेयर 11.5% से 12.99% के आसपास, मतलब क्लोज टू 13% पहुंच गया है। और फ्लाइट की भी अगर बात करें तो फ्लाइट में तो हमारा मार्केट शेयर बहुत ज्यादा ग्रो किया है। 3.3% ऑफ द मार्केट थे हम ओटीए के FY23 में। FY24 में वो 5.3 के ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों ही वर्टिकल में हमने मार्केट शेयर गेन किया है। ट्रेन और बस में खासकर हमारा एडवांटेज ये है कि क्योंकि यूजर बेस हमारा उधर की तरफ स्क्यूड है, बहुत सारे छोटे शहरों में हमारा डीप पेनिट्रेशन है, तो वहां पे नेचुरल एबिलिटी टू गेन मार्केट शेयर है। फ्लाइट में परफॉर्मेंस और ब्रांड पे खर्च करके थोड़ा कंट्रीब्यूशन मार्जिन लूज करके हमने स्ट्रेटेजी अपनाई है कि हम रणनीति ये रखेंगे कि मार्केट शेयर गेन करते रहना है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल एडवांटेज नए यूजर्स को लाने का है। पहली बार जो फ्लाइट बुक कर रहे हैं वो हमारा फोकस है, उनको हम डिस्काउंट्स दे रहे हैं, उनको हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग से ला रहे हैं। और ये मार्केट तो सिर्फ सिंगल डिजिट परसेंटेज ग्रो कर रहा था Q4 में, लेकिन वहाँ Q4 में भी हमने 41.8% बुकिंग्स और पैसेंजर सेगमेंट्स ग्रो कराए हैं। तो उसका यही रीजन है कि हमारा फोकस उधर की ओर शिफ्ट हुआ है कि हम फ्लाइट बिजनेस को प्रेफरेंशियली ग्रो कराएंगे। इसी में हमने फोन पे की भी पार्टनरशिप, अगर आप देखिए, हमने वी हैव स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑन फोन पे। फ्लाइट और बस में हमने वहां पे पार्टनर किया, ट्रेन में हम पहले से पार्टनर थे। अगेन वहां मार्केट शेयर गेन्स देखने को मिल रहे हैं हमें, हालांकि ये पार्टनरशिप जस्ट अभी लाई हुई है कुछ ही हफ्ते पहले, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमें नतीजे अच्छे आते दिख रहे हैं। ओके, जब आपने कहा कि आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे फ्लाइट साइड पर, क्या ये ओवरऑल मार्जिन्स को भी फिर 9.5% के आसपास ही रखेगा, और इज देयर स्कोप टू ग्रो दैट मार्जिन फर्दर? देखिए, जो एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है हमारे बिजनेस में, वो हम चाहेंगे कि हर साल ग्रो करे। लेकिन कुछ वर्टिकल्स में जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, फ्लाइट ले लें, बस ले लें, जहां पे हमारा मार्केट शेयर अभी ग्रो कराने का बहुत सारा स्कोप है, वहां पे हम परसेंटेज लेवल पे सीएम में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे टू परस्यू फास्टर ग्रोथ। बट वॉल्यूम्स हमारे अच्छे ग्रो कर रहे हैं, तो वॉल्यूम्स उसको कॉम्पनसेट करेंगे और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इनफैक्ट मैं FY25 के लिए आउटलुक लेना चाह रही हूं, लेकिन Q2 के नंबर्स के बाद आई एम श्योर आपको ज़्यादा विजिबिलिटी आएगी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा एक गाइडेंस देने के लिए। तो गुड लक टू यू एंड ऑफ कोर्स द एंटायर टीम एट इक्सिगो। थैंक यू अर्षद। तो लेट एवेन्यूज टेक के नाम से ये कंपनी लिस्ट हुई है। इक्सिगो, एक्चुअली इसका नाम इक्सिगो ही रखना चाहिए क्योंकि वैसे ही कस्टमर्स भी कनेक्ट करते हैं। स्टॉक लगभग 5.5% ऊपर है। लेंगे एक ब्रेक के बाद एक स्टॉक जोड़ सकते हैं आशीष और साथ ही अरुण, उनसे भी होगी बातचीत। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।